बोलिए। ये जो तिरंगा यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है? ये हमारा तिरंगा यात्रा आज तो सबसे पहली बात कि हमारा आज़ादी का दिवस 15 अगस्त है। साथ में हमारा जो प्रोटेस्ट का जो चल रहा है आज उसी बीच में हमारा ये दिन आ गया। तो इस तिरंगा यात्रा और हम एक शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा से देश को और सरकार को मतलब मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो एक अहिंसा पूर्वक जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है उसकी सुनवाई जल्द से जल्द कर ले। आज 21वां दिन हो गया। ये सरकार के हित में भी है कि सरकार अगर जितनी जल्दी हमारी मांगे मान लेती है तो सरकार को भी अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारने से बच जाएगी। कुछ हद तक, ज़्यादा हद तक मार चुकी है, जहाँ तक बच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अगली इलेक्शन में ये गठबंधन करने लायक भी ना रहे। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सरकार। कहा जा रहा है कि सीएम आवास का घेराव भी होने वाला है। सीएम आवास की तो बात की बात है, आज 15 अगस्त गुजरने दीजिए, इसके बाद देखा जाएगा। हमारे शांतिपूर्वक इतने दिन से चल रहा है, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कितना आतंक फैलाया गया, कितना बेरहमी से मारा गया हम सभी को। हम सब भागते रहे पीछे पीछे, लड़कियों को भी कितना मारा गया, लेकिन फिर भी शांति हम लोगों ने कभी छोड़ा नहीं। आज तक देखिए आपके सामने, कैमरा के सामने, कितनी शांतिपूर्वक अच्छे अच्छे देश के नारे के साथ हम झंडा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन यही सरकार से गुजारिश है कि हमारी मांगे ज़्यादा नहीं है, जो वाजिब मांगे हैं वो उसको मान लिया जाए। इसमें सभी की भलाई है, आगे लंबे समय तक के लिए भलाई हुई है। खुदीराम बोस की, खुदीराम बोस की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। कुछ भी आपसे आ रहे हो आप प्रोटेस्ट में? जी आज ही सुबह मैंने पार्टिसिपेट किया इसमें कि मतलब मैं अभी 10th के स्टूडेंट हूँ, बट फॉर माई फ्यूचर आई एम हियर एंड को लेके आप चिंतित हो? जी सरकार जी, ये मतलब ये मेरे फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ है। सो अगर इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ तो मैं खुशी होती है मुझे कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें। जी क्या बोलूं, तिरंगा यात्रा किस लिए हो रही है? ये प्रोटेस्ट में हो रही है, सरकार के खिलाफ हो रही है। जैसे कि अभी यहाँ पे लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट खपा है। ये इनका बस एक ही मांग है, सीआईडी की जांच हो। जब तक सीआईडी की जांच नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगी सर। जी सरकार ने आपकी मांग नहीं सुनी है क्या? जी बिल्कुल नहीं सुन रहे। पिछले हम 10-15 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। आज मेरे को मौका मिला आने का तो मैं जरूर इसमें शामिल हुआ। और मैं स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और स्टूडेंट के साथ भी हूँ। आज मेरे को मौका मिला आने का तो मैं फुल सपोर्ट के साथ आया हूँ। पूरे दिन भर रहूँगा मैं आज उन लोग के साथ। आज पहली बार आए हो? जी मैं पहली बार आया हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम उमेश कुमार वर्मा हुआ। मैं रांची से ही पढ़ रहा हूँ और यहीं पे कार्यरत हूँ अभी। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलिए? नहीं, क्या नाम आपका? निशांत कुमार। अच्छा, तो क्या करते हो आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कब से इसमें शामिल हो गए? प्रोटेस्ट में सुबह से हूँ सर। सुबह से हो? हाँ आज तो सुबह से हूँ, बाकी दिन भी आता हूँ। अच्छा, बाकी दिन भी आ रहे हो? हाँ रोज ज्वाइन कर रहे हो क्या आप? हाँ रोज ज्वाइन कर रहा क्या हूँ। मांग है आपकी? बस वही जो हमारे भाइयों की मांग है वही बस पूरी हो जाए। क्या मांग है? मांग तो बताइए। बस सीबीआई जांच हो जाए और ये जो है जितने भी पेपर लीक वगैरह हुए हैं उनकी अच्छे से जांच हो जाए। जो गलत तरीके से चल रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। हाँ भाई बोलिए, बोलेंगे। जी हम लोग अपने जो भविष्य के जो न्याय मांगने के लिए सड़क में उतरे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा आंदोलन कर रहे हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है हम लोग का। उसके बाद भी सरकार आंधी बहरी सरकार हो गई है, कुछ नहीं दिख रही है, न सुन रही है। अब 22 दिन से नहीं सुन रही है। बताइए सरकार कहाँ पे चल गई? हम लोग जिसने गद्दी को बैठाया है वो गद्दी में बैठ के ये हड़प नीति चालू की है। झारखंड युवाओं का भविष्य बर्बाद, हड़प नीति चालू की है। इस सरकार को हड़प नीति चालू नहीं करने देंगे, किसी कीमत में नहीं चालू कर देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से और हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और अभी तक कोई सी मांग पूरी नहीं किया? कुछ एक भी मांग पूरी नहीं है, ना अपना कुछ टीम को बुलाइए। कभी अभी तक वार्तालाप नहीं हुई है। वार्तालाप हुई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। औपचारिक अनौपचारिक कोई सी भी नहीं हुई है? किसी तरह से कोई औपचारिक नहीं है। आप बोलिए सर, क्या सही बोल रही देखिए है? ये सरकार जो है बच्चों के जो अनशन को लेकर के जरा सा भी सजग और सीरियस नहीं है। आज लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं और बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अनशन पे है। हमने
सड़क में भी देखिए लोग निकले हैं छात्र अपनी मांग को लेकर के, लेकिन राज्य सरकार जो है इसको लेकर के जरा से भी सीरियस नहीं है। वो चाह रही है कि बच्चे अपने आप थक जाएंगे, अनशन खत्म हो जाएगा। ये सरकार जान ले कि छात्र अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही मानेंगे, और जो भी मांग है वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरा करवाएंगे, और जो भी हमारी मांग है वो जायज मांग है। अगर हम कह रहे हैं करप्शन हुआ है, उसकी जांच आप सीबीआई से करवा लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि करप्शन नहीं हुआ है तो सीबीआई से जांच करवाने में क्या आपत्ति है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो इस पे आरोप लग रहा है अभय तिवारी, वो खुद सीआईडी के समक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि पैसा का लेन देन हुआ था, परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। देखिए आरोप लग रहा है राज्य सरकार पर, एजेंसी सीआईडी वो भी राज्य सरकार की है, तो आप बिल्ली कोई दूध का रखवाली करने के लिए दे रहे हैं। आप केंद्र की एजेंसी है, जब आप ईडी भी तो केंद्र की एजेंसी है, तो जब आप ईडी के वित्तीय अनियमितता के लिए जांच के लिए दे सकते हैं तो सीबीआई के पास भी दे दीजिए जांच, वो भी तो केंद्र की एजेंसी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको ईडी पे भरोसा है तो आपको सीबीआई पे भी भरोसा होना चाहिए, और अगर आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं, मतलब ईडी की परमिशन तो मिल चुकी है क्या? ईडी की परमिशन जो सरकार जो कह रही है कि ईडी की परमिशन देने को तैयार है, तो सीबीआई की परमिशन दे दे। औपचारिक रूप से, लिखित रूप से अभी भी राज्य सरकार ने छात्रों के समक्ष कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं दिखाया है। मेरे ख्याल से मीडिया बंधुओं के पास भी लिखित रूप में सरकार की तरफ से कोई भी वैसा प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि आज 20 से 25 दिन हो गया है। बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूर गांव दराज से, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे पाकुड़ पलामू हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, गिरिडीह हो, धनबाद हो, 25 दिनों से सरकार के कान में ना सरकार ने रुइया ठूस लिया, या फिर सरकार ये जानबूझकर कर रही है कि बच्चे अपने थक जाएंगे, अनशन खत्म हो जाएगा और अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन सरकार ये सोच ले कि बच्चे अपनी मांग को पूरी करके ही मानेंगे। भारत माता की। आज सबसे पहले तो 15 अगस्त की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 15 अगस्त के दिन ही हम सभी यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो तिरंगा है, जो आज़ादी है, हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए बहुत हमारे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके कहीं हमें ये आज़ादी मिली है। तो हम सरकार से बोलेंगे कि अपने हरकतों से इस देश को धूमिल मत कीजिए। जो जैसे हरकत आप कर रहे हैं ना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेपर लीक का मामला हो, नौकरियों में गड़बड़ी हो, ये सब छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तिरंगा यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि छात्रों की सरकार को ये बताना है कि जिस प्रकार से देश को बनने के लिए बहुत से वीर शहीदों ने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को आप कायम रखिए। छात्रों की मांगों पे आप खड़ी उतरिए, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उन्हें मानकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर हुआ। निकालने का उद्देश्य क्या है? अरे अच्छा, तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य बताइए थोड़ा। सर, हम लोग अभी शांति का परिचय दे रहे हैं। भारत माता की जय में आज नो कमेंट, भारत माता की जय। जय जवान। आज केवल हम लोग का झंडा मार्च है स्वतंत्रता के दिवस पर, और कुछ नहीं, आज कुछ मांग नहीं है। आज शांतिपूर्वक हम लोग का मार्च है सर, सारा छात्रों का, स्टूडेंट की तरफ से। शांतिपूर्वक हम लोग। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाहेंगे कि आज हम लोग को भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहता है। भ्रष्टाचार से आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं मिली है। हम यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए ही चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे।